जय जोड़े माता, जय शीतला माता। मेरे प्रिय साथियों, आजकल कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो गुडोडी से कोट तक का जो जोड़े माता का रोड है उस पर शुरू है। अर्थवर्क हो चुका है। जो वाइडनिंग थी थोड़ी थोड़ी कटिंग जहाँ भी नीड थी वो हो चुकी है, और जो अपना प्रोटेक्शन वर्क है वो शुरू है। और मैं आप सबको एक खुशी की बात सुनाता हूँ कि इस वक्त जो R&B डिवीज़न बसोली की टीम है इंजीनियरों की, वो बहुत ही ईमानदार और अच्छी है। एक्शन साहब को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उम्मीद रखते हैं कि क्वालिटी वर्क होगा। लेकिन दोस्तों, इंजीनियरों से तो उम्मीद रखते ही हैं, पर थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन वर्क होता कैसे है। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है ना पहले, कि जितने भी 1972-73 के 1972, 1973, 1972-73 के जितने भी आर वाल बी वाल बने हैं उनकी सबकी वीडियो बना दीजिए। सब अपने पास रखिए और मुझे भेज दीजिए। कुछ अपने पास रख लो, मुझे भेज सकते हो, मुझे भेज दो। अब होगा क्या कि यहाँ कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो यहाँ थोड़ा गड़बड़ करते हैं। कई बार उसी के ही ऊपर बाहर का प्लास्टर उतार कर उसके ऊपर पैचिंग करके उसको रिचार्ज करवा लेते हैं। कई बार क्या होता है कि उस जगह पर मशीन लगाकर पूरी ही आर वाल निकाल लेते हैं और वो पत्थर वहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ इस आर वाल या बी वाल की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए 72-73 में बनी और आज 2024 चल रहा है, ठीक है। 50-60 साल जो दीवार का एक भी पत्थर हिला नहीं, उसकी आज ज़रूरत नहीं रही। और जो कंक्रीट वर्क बनाएंगे, वहाँ कंक्रीट ही बनाते हैं मैक्सिमम, ये उसको कंक्रीट वर्क वहाँ बनाएंगे, वो 6 महीने या साल भर में गिर जाएगी। कहा जाएगा बहुत फ्लड आया इस बार। पर चलो, वो तो हम देखते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। जागरूक होना पड़ेगा हमें, हमारे साथियों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी क्वालिटी वर्क आएगा। ये सिर्फ गुडोडी कोट या उसके सराउंडिंग लोगों के लिए वीडियो नहीं है कि आप लोग सिर्फ वहाँ चेक करिए कि जोड़े माता का रोड है तो यहीं चेक करिए। ये रोड कहीं भी बनती हैं, आपके एरिया में, लोकल में कहीं भी कंस्ट्रक्शन होती है, ये सब पर इम्प्लीमेंट है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि उस रोड के उसकी जगह पक्का, मतलब उस दीवार को हटा के पक्का कर दिया जाएगा। और उसमें कंक्रीट में कई बार इनके पेपर्स में प्लेन कंक्रीट का जो है जो चार्ज की जाती है, बिल्कुल प्लेन, कि उसमें एक भी पत्थर नहीं पड़ा हुआ है, और जबकि उसमें 80% 85% पत्थर डाला गया होता है। और कई बार 20%, 30%, 25% चार्ज करते हैं कि पत्थर डाला है हमने। लेकिन 20-25% का मतलब समझते हैं आप, 100 रुपये में सिर्फ 20 रुपये जो है। अगर वहाँ एरिया मान लो 100 क्यूबिक मीटर बनता है तो 20 क्यूबिक मीटर पत्थर पड़ेगा वहाँ, ठीक है। बाकी सारी कंक्रीट होगी। लेकिन यहाँ मैक्सिमम 80 या 85% पत्थर पड़ता है, और सामने सामने फट्टे के साथ जो बाहर जो शटरिंग लगाई जाती है उसके साथ बजरी भर दी जाती है, पीछे सारा पत्थर होता है। इसका अगर कोई वीडियो बना सके चलते हुए काम का तो बना लेना। आप कहना किसी को कुछ नहीं है, आपने वहाँ की लेबर से नहीं लड़ना है, वहाँ के मैनेजर से नहीं लड़ना है, वहाँ के जो भी इंचार्ज है किसी से आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जैसे भी वीडियो हो सकता है, चलते फिरते, ऊपर से नीचे से जूम करके, पहाड़ों से ऊपर से, पहाड़ी पर बैठकर, पेड़ों पर चढ़कर, बकरियां चराते हुए, गाय चराते हुए, भैंस चराते हुए, निकलते हुए, बातें करते हुए, जो जिस भी ढंग से बनता है वो बना लीजिए और उसको अपने पास रखिए। पहले इनको पेमेंट करने दीजिए। पेमेंट करने तक अगर हम इनको कुछ कहेंगे भी ना तो इंजीनियर कहते हैं अब इसका चेक होना था, मैं यहाँ नहीं था, जय साहब कहते हैं मैं फ़लाने, मेरे पास एरिया बहुत ज़्यादा है, मैं फ़लाने टूर पर था तो पीछे ये काम हो गया, इसको हम तोड़वाएंगे। इनको पेमेंट करने दीजिए, उसके बाद क्या करना है वो हम जानते हैं कि क्या करना है, ठीक है। इसका ख़ास ध्यान रखिए। दूसरी सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी भी दीवार की हाइट मान लो 6 मीटर है तो 1 मीटर में 1 फुट स्लोप आता है।
2 फुट उसका टॉप लगता है, 6 मीटर हाइट हो गई तो 6 फुट स्लोप हो गया उसमें, 2 फुट टॉप, 8 फुट उसका नीचे से सार शुरू होगा। सार का मतलब है चौड़ाई दीवार की। लंबाई तो वो सामने दिखेगी, लंबाई हमको नहीं नापनी है, वो सामने दिखती रहेगी। लेकिन जो सार होता है, चौड़ाई होती है, वो चेकेबल नहीं होती। एक बार दीवार बन जाए तो वो सिर्फ साइडों से चेक हो सकती है, बीच से चेक नहीं हो सकती कि नीचे कितना होगा, कितनी चौड़ाई होगी इसकी, वो तोड़नी पड़ती है। और अगर आप बड़ा विरोध करो तो कहते हैं कि इतने इसके पैसे जमा करवाइए, ये वो ड्रामेबाजी करते हैं ये बहुत सारी। पता है गरीब लोग हैं, इनके पास 10 रुपये भी नहीं है, तो ये कहाँ पैसे जमा करवाएंगे। तो उसका क्या करना है आपने कि सुबह जल्दी उठना है, थोड़ी थोड़ी जब लाइट निकलती है, 6, पौने 6, 5:30, उस वक्त ये सारी लेबरें सोई होती हैं, कोई ठेकेदार सामने नहीं होता, कोई मैनेजर सामने नहीं होता। एक फ़ीता लेकर जाना है, मोबाइल लेकर जाना है, और आपने उस दीवार का और एक कोई साइड का फ़ोटो ऐसा खींचना है, ऐसा लैंडमार्क होना चाहिए कि जो पता चले कि ये किस जगह पर बना हुआ है, ये दीवार किस जगह पर बनी हुई है। और फ़ीता लेकर उसको नापना है सेंटर से कि कितना चौड़ा रखा है। साइडों से इन्होंने पूरा किया होता है क्योंकि वो बाहर से दिख जाता है, खुदाई करके भी बाहर से चेक किया जा सकता है। लेकिन जब खुदाई करते हैं तब नहीं चेक करना है आपको, जब इनका कैंकरा गिर जाता है, एक आधा रदा लग गया हो, दीवार शुरू हो गई हो, या कंक्रीट शुरू हो गई हो, या कैंकरा पड़ गया हो, तब डे बाई डे आपने उसको नापना है कि ये इतनी हाइट का हुआ है और ये कितना हुआ। लास्ट में उसकी टोटल हाइट नापनी है, तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। ये हर चीज़ को जागरूक होना चाहिए, हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए। दूसरी बात है कि इसके लिए जो कैरेजेज़ हैं, पत्थर की कैरेजेज़ लगी होगी 15 किलोमीटर, नियर अबाउट 15-20 किलोमीटर। लोकल वहाँ से फॉरेस्ट एरिया से मत उठाने देना, आपका सारा फॉरेस्ट गिर जाएगा, आपके जंगल तबाह हो जाएंगे, आपके मवेशियों की, गाय भैंस बकरी के जो जंगल हैं जहाँ चरने जाती हैं, जब ये खुदाई शुरू करेंगे ना पत्थर, ये लोग कहेंगे कि रोड ये है, यहाँ है, तो हम पत्थर कहाँ से लाएं जी। वो आपने जब टेंडर कास्ट किया था ना, उस वक्त देखना था कि पत्थर कहाँ से लाना है और पत्थर कितनी दूर है, उस हिसाब से टेंडर कास्ट करना था। ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है देखना कि आप हमारे इलाके को तबाह करो। किसी की ज़मीन से उठाया जाएगा, किसी की ज़मीन रोड के पीछे काटी जाएगी, वहाँ से पत्थर निकाले जाएंगे, किसी की बाहर से अंदर से निकाली जाएगी।